अगले 1.5 घंटे के लिहाज से कौन से बड़े सवाल हैं सर, वो बताइए पहले। 1.5 घंटे के लिहाज से बड़े सवाल है ना, मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े हैं सारे सवाल। 6 वीकली एक्सपायरी पर क्या बचे हुए 1.5 घंटे में उतार चढ़ाव बढ़ेगा? यदि हाँ तो कैसे और किस तरफ? क्या बैंक निफ्टी आज फिर से रिकॉर्ड हाई पर बंद होने को तैयार है? रिकवरी के जो आसार दिख रहे हैं, क्या इसमें निफ्टी 26,000 को पार करके टिकेगा, बंद होने की कोशिश करेगा? अब मजबूत सपोर्ट का निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, और बड़े इंटरेस्टिंग लेवल आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के लिहाज से मैं बताऊंगा आपको ठीक है। किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर और मजबूती बढ़ेगी और खरीदारी करके जाना चाहिए, किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर कमजोरी बनने के आसार थोड़े से बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर आज आपके लिए रहेगा। ऑलराइट सर, मेरा पहला सवाल 2 पार्ट में। पहला तो ये कि ये जो आज हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ वीकली एक्सपायरी की देन है, और अगर हाँ तो अगला 1.5 घंटा क्या थोड़ा और वॉल्टिलिटी फेस करनी होगी? देखो, उतार के लिए कुछ नेगेटिव चाहिए, चढ़ाव के लिए कुछ पॉजिटिव, जी बराबर है। तो उतार कहाँ से आया? उतार आया आपका अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाया हुआ है, वहाँ तेज गिरावट हो रही है, तो थोड़ा हमारा सेंटीमेंट आया। चढ़ाव कहाँ से आया? चढ़ाव आया आपके एफआईज के डेटा से। कल के सेशन में सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। उतार दूसरा कहाँ से आया है? वीकली एक्सपायरी से। वीकली एक्सपायरी के दिन आप वोलेटिलिटी की उम्मीद करते हैं, या तो सुबह सुबह हो जाए या दोपहर के बाद हो, एक बार तो होती है, वो सुबह हो गई। सो आई थिंक आपके पास उतार और चढ़ाव दोनों के पर्याप्त कारण हैं, लेकिन ये सिर्फ आज के कारण हैं। ऐसे में थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू आप लें, पोजिशनल व्यू लें, 2-4 दिनों के मूड के हिसाब से व्यू लें, 6-7 दिनों का लें, तो आपको पता ही है निफ्टी 6 दिन से मजबूत है, बैंक निफ्टी 7 दिन से मजबूत है। तो ऐसे में ये जो उतार चढ़ाव इसके अपने कारण है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि सुबह सुबह गिर गए। लोग बोलते हैं दिन की शुभ शुरुआत होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ शुभ शुरुआत तो हो, बढ़िया है, लेकिन शुभ आपके लिए क्या है? ऊपर खुल के गिर जाए वो शुभ है, या नीचे खुल के ऊपर बढ़ जाए वो शुभ है? वो आपको डिसाइड करना है, बराबर। मेरे लिए क्या है? ट्रेंड मजबूती का है। गैप से नीचे खुले, सपोर्ट लेवल पे आए और वहाँ से घूम गए और तेजी बन गई, ये शुभ है। क्योंकि आमतौर पर आप खरीद कर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रू, ठीक है। शॉर्ट करके ट्रेड करने वाले लोग कम हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। खैर कोई न कोई तो बेच रहा है, जो कोई खरीद रहा है, लेकिन वो हो सकता है अपनी लॉन्ग पोजीशन पर ही बुक कर रहा हूँ। सो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप नीचे खुले और नीचे खुल के आप जब बढ़ जाते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और वही आज ऐसा होता दिखा है। और सबसे बढ़िया बात नेहा क्या है? आज 100-125 पॉइंट की रिकवरी आपको नीचे से मिल गई। और कब मिली? जब मैंने कहा भी था कि आज आपको 2 टुकड़ों में खरीदना है। पहला आप 950-925 के आसपास ले लीजिए, और दूसरा 800-850 की रेंज में लीजिए। लेकिन अगर एक ही जगह लेना है, सिर्फ एक जगह, सबसे बेस्ट जगह 25,875। आज का लो बताओ जरा। बिल्कुल सर, 25,877 का आज एग्जैक्ट वही था, और वहीं से घूमता नजर आया। इनफैक्ट मैं दर्शकों की थोड़ा मेमोरी ब्रश अप कर देना चाहूंगी कि आज सबसे बेस्ट एंट्री लेवल आपके लिए निकाला, और देखिए वो लेवल जो आया उसके बाद जो मार्केट घूमा, फिर वापस मुड़ के नहीं देखा है। अगर गिफ्ट निफ्टी की तर्ज पर एक डिप आ जाए 25,950, 25,925 की रेंज में एंट्री हो जाए तो बहुत बढ़िया। 850, 875 में और एंट्री करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में हर 50 पॉइंट नीचे पे खरीद लेंगे। सिंपल सी बात ये है। और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को भी याद दिला दूं कि हमने कहा कि अगर आप एक ही बार खरीदना चाहते हैं, अगर कोई एक लेवल जो पूरे दिन के लिए सबसे बेस्ट जहां पर एंट्री पॉइंट मिलता है वो है 25,875 का। उस लेवल से ही बाजार एग्जैक्टली घूमे। 25,877 का लो बनाया है इस वक्त, और वहां से थोड़ी रिकवरी के संकेत आते दिख रहे हैं। यानी कि एकदम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वहीं से घूमे। प्रिसाइजली अब कहते हैं ना, मार्केट लगता है सुन ही रहा था कि मुझे इस लेवल से घूमना है, जो आपने लेवल बता दिया। नहीं, वो दिख रहा था नेहा, क्योंकि आप देखिए, अगर आप डेटा देखेंगे समझ में आएगा कि कौन सा सबसे बढ़िया लेवल है। और सिंपल सी चीज़ है, 26,000, 25,800 की रेंज में आपका सपोर्ट भी है वहाँ पे आपने। और ये कहाँ से आया मैं आपको बता दूँ, कल सुबह की कमेंट्री में जाइए। कल सुबह मैंने आपको कमेंट्री दी थी, 3 दिन हो गए, 3 दिन से निफ्टी 25,875, 25,910 की 35 पॉइंट की रेंज में बंद होता है। याद आया? यस। बस वहाँ से समझ में आ रहा है कि इसको 25,910 से 25,875 की रेंज में कहीं कहीं जाके रुकना है। अच्छा। तो उस रेंज में कहाँ रुकना है? 2 क्लोजिंग आपको 25,875 पे मिली पिछले 5 दिनों में, आ गया ना काम। सही बात है। तो ऐसा नहीं कि कोई मैंने बहुत बड़ा मतलब वो तीर मार लिया है। अगर डेटा में आप घुस के देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। भाई इसका सिंपल फॉर्मूला है कि जितना आप डेटा पढ़ोगे, नहीं पढ़ने से नहीं होगा, फील करोगे। डेटा फील करना है, नहीं पढ़ो तो खाली एक नंबर हो गया ना, ये नंबर है, लेकिन आप फील करोगे तो लेवल हो जाता है। वो दोनों में फ़र्क है ना।
तो आप अगर अंदर से फील को अच्छा 25-60 अपने आप आएगा वो आपके अंदर से, तब आपको खुद को भी पता चलेगा हाँ यार ये लेवल ठीक लग रहा है, यहाँ लेना चाहिए, और वो आपका सही हो जाता है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं था, आसान। अब लोगों को लगता है अरे वहीं से घूम गया तो बड़ी चीज़, बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाता है। आप भी कर सकते हैं, कोशिश करिए, नॉट नेसेसरी कि आप, लेकिन होता क्या, कई जगह मैं जाता हूँ, मैं ऐसी चीज़ बात करता भी हूँ कॉन्फ्रेंस में, अरे सर आपने बता दिया ना हमें क्या करना है, आप कर रहे हो सर इतनी मेहनत, हम तो सर फॉलो कर लेंगे। अरे मैंने कहा वो भाई साहब ठीक है फॉलो कर लोगे, लेकिन खुद करो ना, कोशिश करो, करोगे तो आप में भी कॉन्फिडेंस है। क्या होता है, एक खुद का कॉन्फिडेंस अलग होता है, एक उधार की नॉलेज अलग होती है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन उधार की नॉलेज के साथ अगर आपने भी पढ़ाई कर ली, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग हो जाएगा फिर। एनीवे, तो ये आपका वहाँ से रिकवरी आ गई। अब 26,050 की रेंज, छोटी सी हल्की सी फुल्की रुकावट की रेंज है। वीकली एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा उतार चढ़ाव बनता है, बना भी, और थोड़ा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब आइए, कोशिश पूरी होगी निफ्टी की 26,000 के ऊपर बंद होने की। थोड़े से कॉल राइटर्स खड़े हैं वहाँ पे दम लगाकर, तो साढ़े ढाई नहीं हो, ढाई होता खाली, हाँ 2:30 बजे तक देखेंगे कि हाँ यार ये तो होता ही नहीं, 1:30, 2:30, 3:30, 1:30 और 2:30 बोलते 1:30 और 2:30 होता है, 3:30 से 3 होता है शुरू। हाँ तो 2:30 से नहीं, हाँ 2:30 बजे से हम देखेंगे कि 26,000 को पार करके अगर निकल गया तो फिर ये रुकने वाला नहीं। फिर आज निफ्टी कमाल करेगा, और वो कमाल करने की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी अगर एक बार आप 2:30 बजे के पहले 26,000 को पार। क्योंकि उसमें कॉल राइटर्स 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर के जो बैठे हैं 26,000 के, वो आखिरी 1 घंटे में निफ्टी को 26,000 के ऊपर देखना नहीं चाहते। दे विल नॉट फील गुड, बोले यार गड़बड़ हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग ना आ जाए, ये वाली बात है। बैंक निफ्टी इससे भरपूर सपोर्ट मिला है यार, गजब है। देखो 8वें दिन लगातार तेज है, लाइफ हाई के ऊपर है, कमाल। देखो, और हमारे जो टारगेट थे बड़े ब्रेकआउट के, आपको याद है 56,150 के ब्रेकआउट पे ही हमने टारगेट दिया है जी, 58,000, 59,000, और उसके बाद 58,000 जब आया था वो 59 और 60,000 के टारगेट दिए, 60,000 तक के टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी 60,000 की तरफ ये पहुंच जाए। और मजे की बात है कि आज भले निफ्टी कमज़ोर हुआ, बैंक निफ्टी तो गिरा ही नहीं, सही बात है, 58,850 से ही घूम गया, कुछ नीचे गया ही नहीं। सो लगातार 8वें दिन की मजबूती है, लाइफ हाई पर है, एंजॉय, हैव फन, क्या दिक्कत। बैंक निफ्टी की आप भले ही लाइफ हाई यहाँ एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ के सिग्नल शुक्रवार को ही पकड़ लिए थे। आपको लगातार कहा था कि आप खरीदारी की पोजीशन अपनी होल्ड करके जाए, फ्रेश लॉन्ग करिए और शॉर्ट से बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए। मेरा ये मानना है ऑल इज वेल, बैंक निफ्टी में भी और फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट तो काटनी चाहिए, और निफ्टी में काटो ना काटो, बैंक निफ्टी में जरूर काट लेनी चाहिए। अगर वापस से 58,500, 58,575 की रेंज में आए तो वहाँ पहला एंट्री पॉइंट बनेगा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए, और जो आराम से खरीदना चाहते हैं उनको खरीदना है बैंक निफ्टी 58,250, 375 की रेंज में, वहाँ आने पर खरीदिए, खरीदना है, ये बात पक्की है। देखो देखते देखते 60,000 भी आ जाएगा बैंक निफ्टी। हमारा तो मानना ही था कि 58,600 के ऊपर बेलगाम घोड़ा है। निफ्टी आपको शुक्रवार को भी इसी वक्त, नेहा जी जब आपने सवाल पूछा था, मैंने साफ कहा था बैंक निफ्टी पे ज़्यादा हम बुलिश है, वो खरीद के जाइए। आप देख लीजिए 450 पॉइंट का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में मिला है। खरीदारी का मूड बनाए रखें, शॉर्ट काट लें। सर अब तक की चाल तो हमने समझ ली, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लाइफ हाई पे लाइफ हाई। अब नेक्स्ट लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में? निफ्टी 25,825, 25,900 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटेगा नहीं। बैंक निफ्टी पर 58,600, 58,850, 58,850 आज का लो है, और निफ्टी पे 25,900 कल का लो है, 25,875 आज का लो है, 25,800, 825 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है। इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज में आज सपोर्ट के तौर पर ये इस रेंज में आने पर खरीदारी होगी। 26,015, 26,100 ऊपर की रेंज है, जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक 26,015-25 के ऊपर निकल के टिकेगा तो 26,050 और 26,100 तक जाने बैंक की कोशिश। निफ्टी 59,000, सॉरी निफ्टी की बता रहा था। 26,015 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा तो 26,050, 26,100 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी 59,050, 59,050 इस लेवल के ऊपर ये बना है, टिका है, मजबूत रहेगा। 59,103, 59,103 का लाइफ हाई बना चुका है, और अगले बड़े दो लेवल 59,500 और 60,000 के आसपास के हैं। अब उसमें कहाँ जाके रुकेगा देखा जाएगा, क्योंकि खुले नीले आकाश में है। बिल्कुल मजे की बात है, शॉर्ट्स काफ़ी है, 59,000 पे 16 लाख शेयर कॉल राइटर्स फिर फंसने की तैयारी में है। बड़ी मुश्किल से सीरीज की शुरुआत में 58,000 फंसे वाले फंसे थे, फिर 58,500 वाले, अब 59,000 वाले फंस रहे हैं।
देखो इवेंचुअली 59-500 वाले भी फंसेंगे, तो इसलिए बैंक निफ्टी आपसे खरीदा जाए ना खरीदा जाए कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि आपसे खरीदा जाए, नहीं ले नहीं है कोई बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम इस मार्केट की और इन लोगों की क्या है, अरे इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, ऐसे क्या हो गया, अरे वो कि भाई इकोनॉमी धंधा तो हो गया यार, इतना नहीं, शॉर्ट करो यार, बैंक में बेचो। तो जिसको बेचना ना उसको इस फ्रस्ट्रेशन में बेचना है कि बढ़ गया यार, मैं ले नहीं पाया तो कम से कम बेचूं तो सही। और उसी में अरे यही लॉजिक से बेचते हैं और इसी चक्कर में फिर पैसे लग जाते हैं। तो इसलिए अगर एक तरफ गलती कर दी नहीं लेने की, तो दूसरी तरफ फिर से बेचने की गलती मत करो ना। सही बात है। मतलब एक गलती में तो बच जाओगे, दूसरी में कौन बचाएगा। करेक्ट। जिद थोड़ी चलती है मार्केट में, नहीं चलती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं पहले स्टॉप लॉस पे भाई काट लो शॉर्ट को, नहीं काटोगे तो वही टॉप बनेगा। जब आप काटोगे वही टॉप बनेगा। लिख के रख लो, 10 में से 8 बार ना हो तो नाम बदल जाए, जी। जहाँ आप काटोगे वही टॉप बनेगा। पहले स्टॉप लॉस पे नहीं काटा तो हाँ, अब ये अलग बात है, पहले पे काट लो तब तो ठीक है, वो एक अलग बात है, बट पहले स्टॉप लॉस पे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पे काट ही लेना चाहिए। ये आपके ऊपर के दो बड़े लेवल। अब आइए आज क्लोजिंग के लिहाज से, निफ्टी 26,050 और बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर बंद हुआ तो और मजबूती बढ़ेगी और तब आपको कल के लिए लॉन्ग पोजीशन और बनाकर जाना चाहिए। निफ्टी में 25,850 के नीचे बंद होने पर थोड़ा कमजोरी का खतरा, कमजोरी तो नहीं बोलूँगा, तेज़ी रुकने का एक पहला संकेत मिलेगा। और बैंक निफ्टी पर 58,600 के नीचे बंद होने पर तेज़ी रुकने का पहला संकेत मिलेगा। वो भी शॉर्ट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा रुकते हैं, चलो वो वाली बात है, बस इतना ही। ऑलराइट, ठीक है सर। कोई सेक्टर्स है जिन पर ध्यान देने की जरूरत बैंक्स, तेजी की लीडरशिप तो यहीं से साफ दिख रहा है, बात कर चुके हैं। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक दोनों कमाल कर रहे हैं आज। बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी के साथ थोड़े से मेटल्स कमज़ोर हुए हैं, बस यही।